स्कूल भी कमाल की चीज होती है सर। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। एक बार सर क्या हुआ, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमारे टाइम पे क्या था ना सर कि स्कूल जाते नहीं थे, स्कूल जबरदस्ती जो है वो भेजे जाते थे। सच बता रहा हूँ। और मैं कभी भी पैदल स्कूल नहीं गया। अब आप कहोगे कि क्या मैं बहन से जाता था, रिक्शा से जाता था? नहीं, बस से नहीं। मास्टर जी 2 मुस्टंडे लड़के भेजते थे, 2 हमारा पैर पकड़ता था, 2 हमारा हाथ पकड़ता था, और हम सीधा आकाश मार्ग से होते हुए स्कूल में ले जाकर पटक दिए जाते, लैंड करा दिए जाते। सच बता रहा हूँ। आजकल और स्थिति बदल गई है सर। हमारे स्कूल ऐसे ऐसे हो गए, जैसे ही खिचड़ी पकने का आवाज आने लगता है, धुआं उठा कि खिचड़ी पक गया तो बच्चे थाली लेकर निकल जाते हैं। ऐसा भी स्कूल हो गया है आजकल। जहाँ देखिए सरकारी स्कूलों का यही हाल है। मिड डे मील वाला सर। मास्टर जो है वो शिक्षक से ज्यादा हलवाई, उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मैं 4 लाइन सुनाता हूँ आपको, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों को बहुत अच्छा मजा आ जाएगा। इतना अच्छा आप लोगों ने यहाँ पर माहौल बना दिया। आप लोग ने देखा होगा बार बार लोग रील्स बनाने में बिजी रहते हैं, जिसे देखो सब रील बनाने में लगा है। इन रील बनाने वालों के साथ में क्या होता है, 4 लाइन सुनिए कि लेनी थी जीत हमने। देखो भाई साउंड वाले, इसका साउंड बहुत अच्छा है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसके साथ छेड़छाड़ मत करना। दरअसल वो जब तिष्या जी सुना रही थी वो सुर में गाती है, मैं महिषा सुर में गाता हूँ। हाँ, तो इससे पहले कि मैं मूर्छित हो जाऊं 4 लाइन सुनिएगा कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे। सर सच बता रहा हूँ, ऐसे ही एक स्कूल में एक इंस्पेक्टर ने आकर के छापा मारा और एक बच्चे को खड़ा किया। सरकारी स्कूल का मामला था। बच्चे को खड़ा किया और बोले खड़े हो, बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है? बच्चा बोला जी रामलाल। बोले रामलाल? अभी कौन है रामलाल? बोला जी मेरे पिताजी हैं, 5 साल पहले घर से चले गए थे, माँ कहती रही थी क्या पता प्रधानमंत्री बन गया। बच्चे किसी को भी निपटा देते हैं। सुनते ही मास्टर को गुस्सा आ गया। बोले तुम्हें ये नहीं पता, इंस्पेक्टर साहब को, कि तुम्हें ये नहीं पता कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मैं तुम्हारा इस क्लास से नाम कटवा दूंगा। बोले सर कटवा ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं कटवा सकता? बोले जी मैं तो यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मैं तो कंपाउंड के बाहर बकरी चराने आया था, आशीष की बकरी चराने आया था। मास्टर जी आए, बोले कि 10 रुपए मिलेंगे, 2 घंटे के लिए बैठ जाओ, इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं। तो मैं तो इसलिए बैठ रहा हूँ। अब ये बताओ 10 रुपए आप दोगे कि मास्टर जी से लेंगे? बच्चे सर किसी को भी निपटा देते हैं। इतना सुनना था कि इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया, मास्टर को बुला लो, इधर आओ, क्या कर रखा आपने? नकली बच्चे बैठा रखे हैं, मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा। सुनते ही मास्टर सर खा ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं खा? तुम्हारी जी मैं तो यहाँ का मास्टर हूँ। मास्टर तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, साथ में परचून की दुकान चलाते हैं। क्या गए थे इंस्पेक्टर साहब आएंगे, थोड़ी देर के लिए स्कूल में बैठ जाओ। मैं तो थोड़ी देर के लिए स्कूल में बैठा हूँ। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर को गुस्सा आया, मास्टर को पकड़ा, प्रिंसिपल के पास में ले गया, बच्चे को भी साथ में। बोले मास्टर साहब ये क्या कर रखा? प्रिंसिपल जी आपने नकली मास्टर, नकली बच्चे, मैं आपके स्कूल की कंप्लेन करूंगा। इतना सुनते ही प्रिंसिपल साहब ने दराज खोला, एक 50,000 रुपए की गड्डी निकाली और इंस्पेक्टर की तरफ देते हुए बोला, बोले इंस्पेक्टर साहब दरअसल प्रिंसिपल तो मेरे चचा हैं, साथ में वकालत भी करते हैं, कोई जरूरी केस आ गया तो जिला न्यायाधीश गए हुए, न्यायालय तक कह गए थे इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 50,000 की गड्डी दे देना, सभी फाइलों पर साइन कर जाएंगे। सर इतना सुनते ही इंस्पेक्टर साहब ने 50,000 रुपए की गड्डी पकड़ी और जेब में रखते हुए बोला देखो वो तो मैं हूं जो 50,000 में मान गया, अगर असली वाले इंस्पेक्टर साहब आ जाते वो मान के नहीं देते। सर इतना सुनना था कि प्रिंसिपल फिर हंसने लगे। तो प्रिंसिपल ने पूछा प्रिंसिपल से, इंस्पेक्टर भाई क्यों हंस रहे हो? प्रिंसिपल साहब इंस्पेक्टर ने बोले अरे सर एक बात बताओ, जहाँ पे बच्चे नकली
जहाँ पे मास्टर नकली, जहाँ प्रिंसिपल नकली, जहाँ का इंस्पेक्टर नकली, वहाँ पे नोट कौन से असली। तो देखो मजा है यही जीवन का। आप लोग इतना बढ़िया सुन रहे हो, ये 4 लाइन सुनना। लोग कहते हैं कि बिहार कैसा है, आप तो देखिए इस माइक से, कुमार सर हमें किसी हिंसा की जरूरत नहीं। इस माइक से खड़े खड़े मैं 4 लाइनों में पाकिस्तान को ठीक ठाक निपटा दूं। सबसे पहले 22-23 साल पहले मैंने निपटा भी, कई लोग निपटाते हैं, लेकिन आप देखना कि मैं ठीक ठाक 4 लाइनों में पाकिस्तान को यहाँ से खड़े खड़े निपटा दूं। आप सबको मजा आ जाएगा, कोई बमबारी नहीं होगी, कोई गोली नहीं चलेगी, यहाँ से खड़े खड़े पाकिस्तान साफ हो जाएगा। कैसे होगा कि देते हैं जब जवाब तो 2 टूक देते हैं, आ जाए जो अपनी पे भी गुल फूक देते हैं। जितने की दाल रोटी तू खाता है पाक सुन, उतने बिहारी खैनी खा के थूक देते हैं। बढ़िया उतने बिहारी, तो बिहार के साथ अद्भुत मामला है। मैं 4 लाइन आपको सुनाता हूँ, आप लोग जब इतना अच्छा सुन रहे हैं कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए मैं तो अद्भुत कवि हूँ। क्लास में टीचर आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके, संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तब सो माँ ज्योतिर्गमय इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को हिंदी का अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाइए, लड़की बड़ी हुई तो बड़ी, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। कि चीनी, वो सच बता रहा हूँ, हिंदी के अध्यापक ने पूछ लिया आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को, वो गणित का अध्यापक आगे सर, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूँ आपको साहब, गणित वाले गए ही नहीं। बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसको दशमलव कहते हैं। जब मैं सच बता रहा हूँ, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा कर, बिल्कुल आप लोग कितना अच्छा सुन रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर महिलाएं इतना हंस रही हैं। एक निवेदन करूंगा, घर पर भी ऐसी रहा, घर पर भी अगर ये ऐसी हंसेंगी तो काहे को कुमार सर इतना पैसा खर्च करके हम लोगों को बुला करके आपको स्कूल में हंसाएंगे। आप घर में नहीं हंस लेंगे आप लोग। 4 लाइन सुनिएगा, आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं और इतना बढ़िया। एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं साल में लगभग 250 दिन कवि सम्मेलनों में रहता हूँ, लेकिन 250 दिन में कभी कभी ही ऐसे मौके लगते हैं जहां पर आकर के लगता है कि कुछ अच्छी बात की जाए, जहां पर आकर के लगता है कि निश्चित तौर से कुछ ऐसा हो रहा है जो कल के आने वाले आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेगा। तो वो एक ऐसा स्कूल, जिस स्कूल में मैं आज आया हूँ, यह आपका कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल, निश्चित तौर से आने वाले समय में जब हम आज से 2-4 साल 5 साल बाद, जैसे कृष्ण जी ने बताया, कभी भी जब हम आए तो ये स्कूल एक क्षेत्रीय स्कूल न रह करके एक ऐसा इंटरनेशनल एकेडमिक बन जाएगा जहां पर बच्चे अपनी प्रतिभा का सबसे ज्यादा न केवल प्रदर्शन कर पाएंगे बल्कि दुनिया को दिखा पाएंगे कि वो कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं। एक बार अपने बच्चों को आशीर्वाद की तालियां बजाइए। एक चीज आप और समझ के चलिए सर, मैं तो सच बता रहा हूँ, यहाँ तो टीचर है, पेरेंट्स भी है। हमारे तो टीचर ने कंप्लेन कर दिया आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। मैंने कहा उसी के लिए तो भेजते हैं। नहीं बोले कि जी आप इसको क्या पढ़ाते हैं, फिर तो आप बताइए। 8 घंटे आपके पास रहता है, लेकिन साहब 4 लाइन सुनिएगा, आप सबको मजा आ जाएगा। मैं जितनी महिलाएं बैठी हैं मैं उनको समर्पित करते हुए, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का किस्सा जी आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी महिला नारी शक्ति ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 पप, हो गया कॉपी पेस्ट। तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, पैसा बचाती जी जी हाँ, लिपस्टिक जल्दी खत्म हो जाएगी।
जी मैं बता रहा हूँ कि वो मैं बीच वाली बर्थ पे एक बार ट्रेन में आ रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 साल की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले वो 38-40। अब उसने उससे पूछने तेरी क्या है? वो बोले वो 18-20। मैं तो बीच के बर्थ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो मामला सच बता रहा हूँ, मैं तो देखो दिल्ली में रहता हूँ आजकल, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में बहुत बिहार के लोग रहते हैं, तो मुझे बार बार कहते हैं लोग कि सारे बिहारी दिल्ली क्यों आ जाते हो? मैं उन्हें बताता हूँ कि आप लोग बड़े बड़े पंडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलाते हो, फिर भजन कराते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो इतना राधे राधे जपते हैं कि हम लोगों को जाना पड़ता है, क्या करें? तो 4 लाइन सुनिएगा, आप लोग को बहुत मजा आ जाएगा इन 4 लाइनों में। कि वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना, वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना, पड़ जाए लेने देने न कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को एसडीएम न बनाना, भूले से भी पत्नी, हाँ जिस चीज की बनी छोड़ के भाग गए, भूले से भी पत्नी को एसडीएम। 4